आज की इस वीडियो में कक्षा 10 प्रश्नावली 9.1 का जो 14वां प्रश्न है उसको हल करेंगे। अभी तक 13वां प्रश्न नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर उपलब्ध है, वहां से आप देख सकते हैं। देखिए 14वां प्रश्न क्या दिया है। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे की देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 अंश, कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 अंश हो जाता है। देखिए आकृति। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। अब इस चित्र में हम समझेंगे। दिया है 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है। ये जो हमारा 1.2 मीटर जो इसका ऊंचाई है, ये क्या है, लड़की खड़ी है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद भूमि के साथ 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। ये हमारा जो गुब्बारा उड़ रहा है यहाँ पे, तो कितना मीटर ऊंचा पे है, तो भूमि से 88.2 मीटर ऊंचा पे है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 अंश है। यानी यहाँ से जब हमारा ये लड़की देख रही है गुब्बारे का शिखर पहिया ऊपर गुब्बारे को, तो ये हमारा कितने अंश का कोण बना रहा है यहाँ पे, तो 60 अंश का बना रहा है। अब फिर उसके बाद से गुब्बारे का क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 अंश है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 अंश हो जाता है। अब कुछ क्षण बाद गुब्बारा हमारा उड़कर कहाँ चला जाता है, यहाँ पर। तो फिर लड़की देखती है तो कितना अंश का कोण बना रहा है हमारा, घट के, तो 30 अंश का कोण बना रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो कह रहा है देखिए आकृति, तो यही हमारा आकृति है। तो इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी यानी इस गुब्बारे से लेकर और इस गुब्बारे के बीच का दूरी हमको ज्ञात करना है, ठीक है। यही प्रश्न में कहा है। तो जैसे मान लीजिए जब हम गुब्बारा देख रहे हैं, गुब्बारा जब लड़की देख रही है तो कितने मीटर ऊंचाई पे है, तो 88.2 मीटर पे है। तो फिर हमारा एक बार और देखती है, तो जब हमारा 30 अंश का कोण जब बना रहा है गुब्बारे को जब देखती है, तो फिर वो उसी हाइट से यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो ये भी हमारा कितना होगा, 88.2 मीटर। जितना यह होगा उतना ही हमारा क्या होगा, ये होगा। अब इस चित्र के बाद से हम अगला एक नया चित्र बनाएंगे, उसके बाद हल करेंगे। तो नया चित्र हम देखते हैं क्या है। ये हमारा नया चित्र हो जाएगा, बनाएंगे, उसके बाद तो हल करेंगे। तो इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो 1.2 है, जो ये लड़की के हाइट में क्या करेंगे, हम घटा देंगे। तो लड़की के हाइट हम जब यहाँ से भूमि से पूरा टोटल कितना है हमारा, 88.2 मीटर है। तो हम लड़की के हाइट क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 88 में से 88.2 में से हम कितना घटा देंगे, 1.2 मीटर क्या करेंगे, घटाएंगे। तो घटाने में कितना हमारा हो जाएगा, 87 मीटर हो जाएगा। जब हमारा ये 87 मीटर होगा तो ये भी हमारा कितना होगा, 87 मीटर हो जाएगा। अब इसमें हम नाम दे देते हैं। तो अब यहाँ पर हम नाम लिख लेंगे। इस बिंदु का नाम PQRT और इसका नाम दे देंगे हम यस। अब हम जो माने हैं सबसे पहले उसको हम लिखेंगे। मानेंगे, माना TR बराबर PQ। यहाँ देखिए TR और PQ क्या है, एक दूसरे क्या है, हमारा बराबर है। जितना ये है उतना ही हमारा क्या है, ये भी है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे TR बराबर PQ बराबर 87 मीटर। गुब्बारे की क्या है, वो ऊंचाई है। और SQ क्या है, भूमि है। जो यहाँ से लेके S से लेके Q तक क्या है, भूमि स्तर है, ठीक है। और उसके बाद से जो कोण बना रहा है, यहाँ पर कितने कितने अंश का कोण बना रहा है, 30 अंश बना रहा है, 60 अंश बना रहा है। तो वो लिखे हैं 30 अंश और 60 अंश। अब समकोण त्रिभुज हम चलेंगे PQS में। समकोण त्रिभुज PQS में ये बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे। तो बड़ा वाला त्रिभुज में ये हम ले लेंगे PQ, और कहाँ लेंगे हम, नीचे वाला SQ या QS, ठीक है।
तो ये क्या हो जाएगा, लंब होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार। और लंब बटा आधार किसका होता है, हमारा tan थीटा का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। अब मान रखेंगे tan, उतार देंगे थीटा का जगह कितना होगा। तो इस त्रिभुज में हम देख रहे हैं, इस बड़ा वाला त्रिभुज में जो थीटा है कितने अंश का कोण बना रहा है, 30 अंश का बना रहा है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 30 लिख देंगे। बराबर है तो बराबर लंब, लंब इसमें क्या है हमारा, पी क्यू है, लंब क्या है, पी क्यू। तो यहाँ क्या लिखेंगे, पी क्यू बटा आधार, आधार क्या है हमारा, यस क्यू है, क्या है हमारा, यस से लेके क्यू तक, तो यस क्यू लिखेंगे। अब यहाँ पर tan30 का मान लिखेंगे, तो tan30 का मान क्या होता है हमारा, 1/√3 होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे tan30 का मान 1/√3 बराबर उतार देंगे। और पी क्यू, यहाँ आप ध्यान से देखिएगा, जो पी क्यू दिया है ना, ये पी क्यू कितना दिया है, पी क्यू कितना दिया हमारा, 87 मीटर दिया है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 87 मीटर बटा यस क्यू, यस से लेके क्यू तक। तो यस से लेके क्यू तक क्या है हमारा, इसमें यस आर है और क्या है, आर क्यू है। ठीक है, यस से लेके क्यू में क्या क्या आ रहा है, यस आर आ रहा है, अब प्लस क्या आ रहा है, आर क्यू आ रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, यस आर प्लस आर क्यू। अब इसमें क्या करेंगे, हम तिर्यक गुणा करेंगे, तो इसका गुणा हम इसमें कर लेंगे, इसका गुणा इसमें। ठीक है, तो यस आर प्लस आर क्यू का गुणा जब 1 में करेंगे उतना ही होगा, यस आर प्लस आर क्यू बराबर उतार देंगे √3 का गुणा 87 में करेंगे, तो 87 रूट में कितना हो जाएगा, 3। इसको हम समीकरण नंबर क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। ठीक है, अब फिर हम छोटा वाला त्रिभुज लेंगे, तो इसमें जो हमारा छोटा त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज टी आर एस, तो यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज टी आर एस में। अब इस त्रिभुज में हम देख रहे हैं क्या, ये 90 अंश का बना रहा है कोण, तो ये हमारा क्या होगा, लंब होगा। ये नीचे हमारा क्या होगा, आधार। और लंब बटा आधार क्या होता है, tan थीटा होता है। तो ये हम ले लेंगे tan थीटा वाला, लंब बटा आधार लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। tan उतार देंगे, थीटा के जगह इस त्रिभुज में हमारा ये छोटा वाला त्रिभुज में कौन थीटा बना, कितना अंश का को बना रहा है, 60 अंश का बना रहा है। तो आप क्या लिखेंगे, 60 अंश बराबर उतार देंगे। लंब क्या है इसमें, लंब ये हमारा टी आर है, कितना है, टी आर। नीचे आधार क्या है, तो यस आर है। तो आप लिखेंगे यस आर। अब मान रखेंगे tan 60 का मान कितना होता है हमारा, √3 होता है, बराबर उतार देंगे टी आर, टी आर कितना है हमारा, तो टी से लेकर आर तक कितना है, 87 दिया है। तो हम क्या लिखेंगे, 87 बटा यस आर। तो यस आर का दिया है, यहाँ पर देखिए यस और आर का मान दिया है तो नहीं दिया है, तो उतारेंगे यस आर। इसका बट्टा कुछ नहीं है तो 1 है। अब इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो यस आर का गुणा √3 में करेंगे तो कितना होगा, √3 यस आर बराबर उतार देंगे। 1 का गुणा 87 में करेंगे तो कितना होगा, 87। जो यस आर के पास है ना वो कहाँ आएगा, नीचे,
तो 87 बटा कितना हो जाएगा, रूट में 3। ये 87 उतार दिए हैं, ये रूट में जो 3 है कहाँ आ गया, नीचे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से चलेंगे। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से। तो हमारा समीकरण 1 हम जानते हैं कि जो है यहाँ पे, तो समीकरण 1 से चलेंगे तो समीकरण 1 कितना दिया है हमारा, यस आर प्लस आर क्यू बराबर 87 रूट में कितना दिया है, 3। ये समीकरण 1 हो गया। अब हमारा जो यस आर का मान जो निकला है ना, ये यहाँ पर रख देंगे हम समीकरण 1 में। तो यहाँ पे यस आर के जगह क्या लिखेंगे, 87 बटा रूट में 3 प्लस उतार देंगे, यहाँ पर आर क्यू है तो आर क्यू बराबर हो जाएगा 87 रूट में 3। अब यहाँ पर 87 बटा रूट में 3 को पक्षांतर इधर कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा आर क्यू बराबर 87 रूट में 3 उतार देंगे, ये इधर आएगा तो माइनस में होगा, 87 बटा रूट में 3। अब इसके बाद से हम आर क्यू उतार देंगे, बराबर उतार देंगे, और रूट 3 के गुणा हम रूट 3 में करेंगे, तो यहाँ पर 8, यहाँ बीच में क्या छिपा हमारा, गुणा, और रूट 3 के गुणा जब रूट 3 में करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 3 होगा, माइनस 87 उतार देंगे, और नीचे रूट में क्या है, 3 है, तो रूट में 3 उतार देंगे। अब इसके बाद से यहाँ पर आर क्यू उतार देंगे, बराबर 8 3 की कितना हो जाएगा, 24, माइनस 87 उतार देंगे, बटा रूट में 3 है तो बटा रूट में 3। सॉरी, हम थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर रूट में क्या है हमारा, 87 है ना, सॉरी 87 है, तो यहाँ पर क्या लिखाएगा, 87 लिखाएगा, तो यहाँ पर 87 रहेगा, 87 गुणे क्या होगा, 3, तो यहाँ पे भी क्या रहेगा हमारा, 87 रहेगा, 87 रूट में 3। तो अब गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 87 गुणा जब 3 में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 261 होगा, 261। ठीक है। अब यहाँ पे आर क्यू है तो यहाँ पर आर क्यू उतार देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा आर क्यू बराबर 261 में से 87 घटाएंगे तो हमारा आएगा 174, बटा रूट में 3 है तो रूट में 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर हर का परिमीकरण करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे हर का परिमीकरण करने पर, तो हर का परिमीकरण करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर आर क्यू उतार देंगे, आर क्यू बराबर 174 बटा कितना दिया, रूट में 3 उतार देंगे। हर का परिमीकरण का करने का मतलब जो हर में दिया रहेगा उसी अंक से ऊपर नीचे हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आर क्यू बराबर हो जाएगा 174 का गुणा रूट 3 में करेंगे तो 174 रूट में कितना हो जाएगा, 3, और रूट 3 के गुणा रूट 3 में करेंगे तो कितना होगा, 3 होगा। फिर इसको उतारेंगे, आर क्यू बराबर हो जाएगा 174 रूट में 3 अब बटा कितना होगा, 3। अब 3 से हम 174 में क्या करेंगे, भाग देंगे तो कितने बार में कटेगा, तो 58 बार में कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मान आएगा हमारा आर क्यू का जो मान आएगा कितना होगा, 58 रूट में 3 मीटर। ठीक है, यही इसका क्या हो जाएगा, हमारा आंसर होगा। यही हमको क्या करना था, निकालना था। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए ये दोनों गुब्बारे के बीच की दूरी निकालना था, प्रश्न में कहा था। तो जब हमारा आर क्यू का मान निकल गया, आर से लेके क्यू तो कितना लिखा, 58 रूट में 3, तो वही माप हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो इस गुब्बारे से लेकर और इस गुब्बारे के बीच की दूरी कितना होगा हमारा, 58 रूट में 3 मीटर हो जाएगा।
वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और कमेंट करिए। यदि चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। यदि वीडियो एक बार में नहीं समझ आया है तो इस वीडियो को दोबारा आप देखिए और अच्छे से समझ आएगा आपको।